इस डिफिनिट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना, यानी डी दिस बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यह हम जानना चाहते हैं। मान लेते हैं लेट इंटीग्रेशन एफ टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स है तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यह स्मॉल एफ टी, ठीक है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यह स्मॉल एफ टी मिलेगा। देयरफॉर डी एफ टी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ टी मिलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर यह कैपिटल एफ टी है तो देयरफॉर इंटीग्रेशन जी एक्स एच एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ टी जी एक्स एच एक्स मिलेगा। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा टी के जगह पर ऊपर वाला, तो एफ एच एक्स माइनस एफ जी एक्स, टी के जगह पर जी एक्स रख दिए, यानी यह इंटीग्रल इतना मिला। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, देयरफॉर डी इंटीग्रेशन एफ टी डी टी जी एक्स एच एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू तो इसके बराबर है, तो डी एफ एच एक्स बाई डी एक्स माइनस डी एफ जी एक्स बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, चेन रूल से एडजस्ट करते हैं पहले एच एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी एफ एच एक्स बाई डी एच एक्स इंटू डी एच एक्स बाई डी एक्स माइनस, यहां भी चेन रूल से एडजस्ट करते हैं, डी एफ जी एक्स बाई डी जी एक्स इंटू डी जी एक्स बाई डी एक्स। अब देखो गौर से, एफ टी को डिफरेंशिएट करने पर यह एफ टी मिलता है, तो एफ एच एक्स को एच एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर स्मॉल एफ एच एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स माइनस, इसको जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एफ जी एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया इसका, एफ एच एक्स, यानी इसमें टी के जगह पर यह अपर लिमिट एफ एच एक्स, फिर इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, इसके बाद माइनस साइन, फिर इसमें टी के जगह पर यह लोअर लिमिट जी एक्स एफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स,
यानी लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन g डैश x, यही हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर हम कुछ प्रॉब्लम भी देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 का 1 प्रॉब्लम कह रहा है इफ f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t sin t dt लिमिट 0 to x, देन f डैश x इज, f डैश x पूछ रहा है, fx इतना दिया हुआ तो f डैश x निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। f डैश x इज इक्वल टू d इंटीग्रेशन 0 to x t sin t dt बाई dx। अब इसमें हम यह फार्मूला अप्लाई करेंगे, t के जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो इसमें t कहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यह अपर लिमिट पुट कर देंगे, लिखेंगे x sin x। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस, फिर इसमें t के जगह पर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये इसमें t यहाँ पर है, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन 0, और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, इस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो 0 का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0, 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण यह 0, तो बच क्या जाएगा, दैट इज इक्वल टू x साइन x। हो गया। 11 का 2 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है इफ log mod x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x fx dx, देन फाइंड fx, देन फाइंड fx। देखो log mod x दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट तो राइट साइड में डिफरेंशिएट, d log mod x बाई dx इज इक्वल टू d इंटीग्रेशन 0 to x fx dx बाई dx। दिस इम्प्लाइज इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसमें t के जगह पर अपर लिमिट रखते थे, तो इसमें t के जगह पर तो x है, तो इस x के जगह पर अपर लिमिट जो x ही दिया है यही रखेंगे, तो यह हो जाएगा fx। फिर इसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, फिर x के जगह पर यह लोअर लिमिट f0 इंटू, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 0, 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण यह 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई 1 बाई x इज इक्वल टू fx। fx पूछ रहा था, fx निकल गया 1 बाई x। 11 का 3 प्रॉब्लम में कह रहा है fx इज इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to x बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, x पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। फाइंड द इंटरवल इन विच fx इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए, इस fx का इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए हमको इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट x बाई x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, 0 बाई 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू
जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, यह जीरो से मल्टीप्लाई होने के कारण खत्म। तो हमको मिल रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए हम जानना चाहेंगे कि यह किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में निगेटिव है। इसके लिए इसका साइन स्कीम खींचना होगा। न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू जीरो। ऊपर वाले को न्यूमरेटर को जीरो के बराबर करने पर x का वैल्यू जीरो मिला, डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर करने पर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वन टू। साइन स्कीम खींचने के लिए रियल लाइन खींच दिए, यहां से मिला हुआ x का सारा वैल्यू ऑर्डर में रखना है, छोटा पहले उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद जीरो वन टू। किसी एक इंटरवल में साइन चेक करना है, ठीक है, किसी एक इंटरवल में। इधर निगेटिव नंबर है, माइनस वन रख देते, न्यूमरेटर माइनस वन बाई माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स, जो कि निगेटिव है। इसमें निगेटिव ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बार रूट साइन चेंज होगा, पॉजिटिव ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बार रूट साइन चेंज होगा, निगेटिव ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बार रूट साइन चेंज होगा, पॉजिटिव। लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड में तो डिफाइंड है नहीं, तो जीरो के लेफ्ट साइड के बारे में हम नहीं कुछ लिखेंगे, ठीक है। भले ही साइन चेक करने के लिए हम इधर का वैल्यू पुट कर लिए, लेकिन आंसर लिखने में इधर का कोई इधर के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स पॉजिटिव दिया हुआ। तो इंक्रीज किस में कर रहा है, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, तो इंक्रीजेज इन जीरो वन यूनियन टू प्लस इंफिनिटी, टू प्लस इंफिनिटी, एंड डिक्रीजेज इन निगेटिव इसमें आ रहा है, तो इसमें डिक्रीज वन से टू, वन टू। जरा आंसर भी चेक कर लेते हैं सही आया है कि नहीं। आंसर दे रहा है इंक्रीजेज इन जीरो वन यूनियन टू इंफिनिटी एंड डिक्रीजेज इन वन टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का 4 दिया हुआ है इंटीग्रेशन एफ टी डी टी कॉस स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू कॉस टू एक्स एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई बाई टू। देन फाइंड एफ एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इम्प्लाइज, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के जगह पर, यहां पर लिमिट एफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस टी के जगह पर लोअर लिमिट एफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इस लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन माइनस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू कॉस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स इंटू टू। यह टू और टू कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स हो जाएगा,
साइन 2x इंटू एफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos x साइन 2x हो जाएगा इंटू एफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 साइन 2x। लेफ्ट साइड से 2x कॉमन लेंगे और राइट साइड में भी 2x है, दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि साइन 2x का वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2, इसीलिए साइन 2x 0 के बराबर नहीं होगा। तो दोनों जगह से साइन 2x कॉमन, वह साइन 2x या साइन 2x कैंसिल करने पर हमको बचेगा f साइन स्क्वायर एक्स प्लस f कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। इस दोनों का जोड़ कोई कांस्टेंट नंबर मिलता है, इधर x के जगह पर 1 डिग्री रखो तो भी 5, 2 डिग्री रखो तो भी 5, 3 डिग्री रखो तो भी 5, तो हम थीटा रख देते हैं तो भी 5 मिलेगा। यानी या समझाने के लिए लिखने का जरूरत नहीं है इस स्टेप को, f साइन स्क्वायर थीटा प्लस f कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 मिलेगा। हम करते क्या है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो गौर से, यह एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक से छोटा नंबर है, पॉजिटिव है और छोटा नंबर है, 0 के बराबर तक हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं है। 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो उसके लिए कोई न कोई एंगल मिलेगा जिसका साइन लेने पर रिजल्ट इसके बराबर। तो मान लेते हैं साइन थीटा दिस, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो दिस माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब साइन स्क्वायर थीटा इतना तब कॉस स्क्वायर थीटा इतना। Therefore this plus this, therefore f x square by 1 plus x square plus f 1 by 1 plus x square इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, f साइन स्क्वायर थीटा प्लस f कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू देख रहे हैं 5, दैट इज इक्वल टू 5, निकल गया वैल्यू। प्रॉब्लम नंबर 11 का 5 प्रॉब्लम में कह रहा है एफ आर टू आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f1 इज इक्वल टू 4। f1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 इंटीग्रेशन 4 टू एफ एक्स 2t बाई एक्स माइनस 1 dt इज। देखो गौर से, यह जो इंटीग्रेशन है और यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में dt लिखा हुआ है, यानी t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इस इंटीग्रेशन का में वेरिएबल है t, इंटीग्रेशन के लिए x है कांस्टेंट, इस इंटीग्रेशन के लिए x है कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 4 एफ एक्स 2t dt। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 बाई दिस इंटू दिस
यानी दिस बाई x माइनस 1 इंटीग्रेशन 2t dt 4f(x) बाई x माइनस 1। अब देखो गौर से, जब x टेंड्स टू 1 तो यहां हो जाएगा f1 और f1 दिया हुआ है 4, तो 4 to 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर, अपर लिमिट टेंड्स टू लोअर लिमिट, तो दिस इंटीग्रल टेंड्स टू 0, तो 0 बाई जब x टेंड्स टू 1 तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू 0, 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल्स लगाएंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल्स दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1। जानते हो एल हॉस्पिटल्स रूल्स क्या है? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) बाई gx, यह यदि 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो तो दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) बाई g'(x)। यही है एल हॉस्पिटल्स रूल्स। इस फॉर्मूले का यूज करके लिखेंगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? 2t के जगह पर f(x) इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन f'(x) माइनस t के जगह पर लोअर लिमिट 4, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 4 का डिफरेंशिएशन 0 बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0। दैट इज इक्वल टू, गौर से देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म, एक लाइन और लिख देते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 टू f(x) इंटू f'(x) इंटू f'(x), और नीचे में तो 1 है, उसको लिखने का जरूरत नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद यह खत्म, इतना इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो चुका है। अब x के जगह पर 1 रख दो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू f1 इंटू f'(1). f1 का वैल्यू दिया हुआ है 4, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू f'(1). 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू f'(1). जरा आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या दे रहा है? आंसर दे रहा है ए में है 8 इंटू f'(1). ठीक है, हो गया।